33 ईयर्स को हमें कॉम्पनसेट कौन करेगा? 33 ईयर्स का लीज़ हमारा बिल्कुल ज़ाया हो गया, जबकि हमारे होटल्स बंद रहे पड़े। जिन होटल्स की लीज़ ख़त्म हो रही है, जो सरकार से लीज़ पे लिया जाता है, वो अब रिन्यू करने के बजाय, उसे नए सिरे से देने के बजाय अब उसे ऑक्शन के लिए, नीलामी के लिए कश्मीर से बाहर के तमाम हिस्सों और तमाम जो उद्योगपति हैं उनके लिए खोला जा रहा है। लीज़ का प्रोसीजर ही होता है फर्स्ट 40 ईयर्स देन अगेन फॉर 40 ईयर्स, इट्स फॉर 90 ईयर्स। मगर इस बारी गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ एक्सटेंडिंग द लीज़, गवर्नमेंट से बोल रही है कि हम ऑक्शन के लिए जाएंगे, विच इज़ नॉट ए जेन्युइन फॉर अ बिजनेसमैन, बिकॉज आपको पता है इससे हमारी कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, गुलमर्ग में कितने लोग काम करते हैं, ये कितने लोगों का ब्रेड एंड बटर है। ये तो मना नहीं कर रही है सरकार कि आप लीज़ में हिस्सेदारी नहीं ले सकते, जो ये ऑक्शन होगा उसमें तो कश्मीरी हिस्सेदारी ले सकते हैं, फिर समस्या कहाँ है? कानूनी तौर पे ठीक है जी, कानूनी तौर पे तो एक बात हो सकती है कि जी लीज़ एक्सपायर हो गया है, किसी का होने वाला है या हो गया है, लेकिन इंसानियत का भी तो सोचना चाहिए कि अगर उन्होंने 40 साल या 30 साल कश्मीर बंद रहा या कश्मीर में काम नहीं था, सम हैंड होल्डिंग कम से कम तो होनी चाहिए ना उन बेचारों की, जिनके 40 साल जिन्होंने अपने सब कुछ बेच के वहाँ पे एक प्रॉपर्टी खड़ी की थी विद द होप कि वो वहाँ से बिज़नेस करेंगे, पैसा चार कमाएंगे, टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा, हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट है वो ग्रो होगी। एक साल से ही तो अभी शुरू हुआ है, लास्ट ईयर से ही रियल सेंस में अगर हम टूरिज़्म कहें कश्मीर में, वो तो दिस वाज टू ईयर 2022 ओनली। जो बड़ी बड़ी 5 स्टार होटल चेन्स हैं वो तो यहाँ पे होटल्स हैं, चाहे वो ताज हो या ललित हो, अगर उन्होंने आपको ख़तरा नहीं पहुँचाया तो फिर अचानक छोटे होटल्स को ख़तरा पहुँचेगा, इसे कैसे समझा जाए? ऑक्शन में भी फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी कश्मीरी। देखिए, वी बीइंग द सन ऑफ सॉइल, हमारा हक बनता है इस पर, हमारा सब कुछ लगा हुआ है इस पर, दाव पे लगा हुआ है सब कुछ, हमारी रोज़ी रोटी है ये, हमको हमारी रोज़ी रोटी पर आप कैसे दूसरे को बिठा सकते हैं? हमारी फैमिलीज कहाँ जाएंगी, यहाँ की एम्प्लॉयमेंट कहाँ जाएंगी? आपको लगता है कि जो कश्मीर का एक डिस्टिंक्ट कल्चर रहा है, जो इसका अपनी तहजीब रही है, क्या आपको लगता है ये उसके ऊपर एक ख़तरा है? अगर ये होटल्स लिया जाएंगे हमसे तो ये तो हमारी तहजीब के ख़िलाफ़ होगा ऑब्वियसली, ये तो हम तो कोई भी नहीं चाहेगा ये। क्या इसमें लोकल जो स्टाफ है, जो आपके वेटर्स हैं या कुक हैं या बाकी जो होटल ग्राउंड स्टाफ है जो चलाने के लिए ज़रूरी होता है, क्या उनके रोज़गार पे भी ख़तरा है? खतरा तो महसूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ के जो स्टाफ है गरीब आवाम है, जो तो इनको तो फ़र्क पड़ जाएगा, इनको ये तो बाहर से ही स्टाफ लाएंगे। देखिए, यहाँ तो हमारा मेन सोर्स है, यहाँ तो कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, ये तो कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी है नहीं, यहाँ हमारा मेन जो है एग्रीकल्चर और टूरिज़्म है। टूरिज़्म प्लेज अ मेजर रोल इन द इकोनॉमी ऑफ J&K। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। श्रीनगर के ज़ीरो ब्रिज पे हम मौजूद हैं, लेकिन समस्याएं ज़ीरो नहीं बल्कि 100 के पार हैं। यहाँ एक बड़ी समस्या जो उभर कर पिछले कुछ दिनों में आ रही है वो यहाँ की जो होटल इंडस्ट्री है उसको लेकर। और आप जानते हैं कि पर्यटन टूरिज़्म के लिए टूरिज़्म बहुत अहम है स्टेट के लिए, इस राज्य के लिए, लेकिन आर्टिकल 370 के बाद टूरिज़्म को वैसे ही बहुत बड़ा धक्का पहुँचा था। और अब जैसे कि बताया जा रहा था कि पिछले दिनों में कुछ उभर कर आ रही थी इंडस्ट्री, वापस टूरिस्ट आने लगे थे, खौफ और डर का साया कम था, लेकिन एक नई समस्या से वो लोग घिर रहे हैं। वो ये है कि जिन होटल्स की लीज़ ख़त्म हो रही है, जो सरकार से लीज़ पे लिया जाता है, वो अब रिन्यू करने के बजाय, उसे नए सिरे से देने के बजाय अब उसे ऑक्शन के लिए, नीलामी के लिए कश्मीर से बाहर के तमाम हिस्सों और तमाम जो उद्योगपति हैं उनके लिए खोला जा रहा है। इसके क्या मायने हैं? क्या वाकई इसके ज़रिए जो ओनरशिप या जो होटल चलाने वाले लोग हैं उसको नॉन कश्मीरियों के बीच देने की कोशिश है? क्या ये भी एक एजेंडे का हिस्सा है जिसमें जो कैरेक्टर है कश्मीर का उसे चेंज करने की, बदलने की कोशिश हो रही है? दो हमारे साथ यहाँ पर ख़ास मेहमान, जाने माने होटेलियर्स मौजूद हैं, तारिक साहब और गौहर साहब। तारिक साहब, सबसे पहले मुझे बताइए, अगर हमारे जो राष्ट्रीय नेशनल ऑडियंस है अगर वो समझना चाहे कि परेशानी क्या है? देखिए, इस वक्त मेन परेशानी जो है वो लैंड लीज़ है। मैं लैंड लीज़ का थोड़ा सा आपको खुलासा दूँ। ये जो गुलमर्ग है ना, दिस इज़ एंटायर लीज़। गुलमर्ग में कोई प्रॉपर्टी राइट्स किसी के पास भी नहीं। एंड दिस टाइम एग्जिस्टिंग होटल्स आर नियर अबाउट 69 जिनके लीजेस ख़त्म हो गए, और ये सारी गुलमर्ग। अब इसमें गवर्नमेंट को हम ये कहेंगे कि ये लीज़ एक्सटेंड की जाए, जैसे आज तक की गई है वैसे इसको। लीज़ का प्रोसीजर ही होता है फर्स्ट 40 ईयर्स देन अगेन फॉर 40 ईयर्स, इट्स फॉर 90 ईयर्स। मगर इस बारी गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ एक्सटेंडिंग द लीज़, गवर्नमेंट से बोल रही है कि हम ऑक्शन के लिए जाएंगे, विच इज़ नॉट ए जेन्युइन फॉर अ बिजनेसमैन, बिकॉज आपको पता है इससे हमारी कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, गुलमर्ग में कितने लोग काम करते, ये कितने लोगों का ब्रेड एंड बटर है। तो हमारी गवर्नमेंट की से यही रिक्वेस्ट रहेगी, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ऑक्शन, ये गुलमर्ग तो लीज़ है ही है, इसको एक्सटेंड किया जाए
अगेन फॉर 40 ईयर्स, जो यहाँ के लोगों के लिए बेहतर रहेगा, यहाँ के टूरिज्म के लिए बेहतर रहेगा, यहाँ की इकोनॉमी के लिए बेहतर मुझे रहेगा। बताइए कि अभी ये खास वक्त है कि सबकी लीज अभी एक्सपायर हो रही है, ऐसा ऐसा क्या है? नहीं, लीज तो किसी के 4 साल पहले एक्सपायर हुए, किसी के 5 साल पहले एक्सपायर, मगर एब्रप्टली गवर्नमेंट से एक ऑर्डर आया कि लीज जो है ये हम ऑक्शन करेंगे, विच इज़ नॉट जेन्युइन एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमी। ये तो कोई जेन्युइन फैसला नहीं है। हम गवर्नमेंट से जेन्युइन मांगते हैं, हमारी लीजें एक्सटेंड कर दीजिए, जो पैसे होंगे वो हम भर देंगे लीज का जो हमारा बनता है, मगर लीज हमारी एक्सटेंड होनी चाहिए। इसमें मेन टूरिज्म और मेन एम्प्लॉयमेंट इस पे डिपेंडेंट है। लेकिन गौर साहब, ये तो मना नहीं कर रही है सरकार कि आप लीज में हिस्सेदारी नहीं ले सकते, जो ये ऑक्शन होगा उसमें तो कश्मीरी हिस्सेदारी ले सकते हैं। फिर समस्या कहाँ है? समस्या बेसिकली ये है कि आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग पिछले 30-40 साल से कश्मीर में। क्या अगर कोई लीज 40 साल पहले हुआ था जो एक्सपायर हो गया है रिसेंटली, 4 साल पहले या 5 साल पहले, 30 साल तो टूरिज्म बंद था कश्मीर में। सो मैंने कहा कि एक सिंपैथेटिक व्यू लेना है गवर्नमेंट को। एक आप कानूनी तौर पे ठीक है जी, कानूनी तौर पे तो एक बात हो सकती है कि जी लीज एक्सपायर हो गया है, किसी का होने वाला है या हो गया है, लेकिन इंसानियत का भी तो सोचना चाहिए कि अगर उन्होंने 40 साल या 30 साल कश्मीर बंद रहा या कश्मीर में काम नहीं था, सम हैंड होल्डिंग कम से कम तो होनी चाहिए ना उन बेचारों की, जिनके 40 साल जिन्होंने अपने सब कुछ बेच के वहाँ पे एक प्रॉपर्टी खड़ी की थी विद द होप कि वो वहाँ से बिज़नेस करेंगे, पैसा चार कमाएंगे, टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा, हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट है वो ग्रो होगी। 1 साल से ही तो अभी शुरू हुआ है, लास्ट ईयर से ही रियल सेंस में अगर हम टूरिज़्म कहें कश्मीर में, वो तो दिस वाज टू ईयर 2022 ओनली, अदरवाइज रेस्ट ऑफ 30-40 ईयर्स हैव बीन डिस्टर्ब्ड। सो चूँकि लास्ट ईयर ये भी स्टार्ट हुआ था, अभी शुरू ही होने लगा था, तो नाउ वी हैव दिस अनदर प्रॉब्लम। क्वेश्चन इज गवर्नमेंट लीगली तो हो ठीक है, गवर्नमेंट सही बात बोल रही है, वो हम ओपन कर देंगे, कोई भी आ सकता है, फाइन, बट द क्वेश्चन इज एटलीस्ट एक इंसाफ तो होना चाहिए ना उन फैमिलीज़ के साथ जो सफ़र कर रहे हैं अभी। मुझे आप थोड़ा समझाएं ये कि बाहर के लोगों के आने से, कि ऑक्शन अगर कश्मीर के बाहर के लोग भी आके इस लीज में जो ऑक्शन हो रहा है, नीलामी है, उसमें हिस्सेदारी ले सकते हैं, तो इसमें मसला कहाँ है? मसला है बेसिकली कि सी देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बाहर वालों में और यहाँ में। हमारी इकोनॉमी यहाँ पे बिल्कुल छोटी है, छोटे छोटे, वी आर नॉट दैट बिलियनियर्स हियर इन कश्मीर। हमने बड़ी मुश्किल से ये जगह खड़ी की है अपना बेच के। वी कैन नॉट कम्पीट मे बी देम विद द फाइनेंशियल थिंग। सम प्रोटेक्शन फॉर सम टाइम नीड्स, वी नीड सम प्रोटेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट, मे बी लीगली यू राइट। आर्ग्यूमेंट सेव्स के लिए तो ठीक है गवर्नमेंट का बोलना जी कोई भी आएगा यहाँ बिड करेगा। हाउ कैन माई होटलियर, स्मॉल होटलियर बिड somebody who is a billionaire, for example, for whom who has lakhs of crores available, and then a person who has sold all his property, अपने गहने बेचे हैं अपनी फैमिलीज़ के और होटल खड़ा किया था with the hope that वो काम करेगा। Unfortunately, all of a sudden 30 साल without any work, now he is being told that नहीं जी लीज नहीं होगा। Ordinarily तो 40+40 होता था, it's 90 years। सेम से उसी व्यक्ति को दोबारा लीज ले दी जाए। Yes, we have, in fact, all our hoteliers है, हमने अप्लाई किया था earlier governments को भी। Unfortunately, बदकिस्मती है हमारी that those governments also slept over the issue. Unfortunately, they probably even didn't realize what they should have done. Now all of a sudden हमारे लिए एक बुहरान पैदा हुआ है, which I think I would suggest, I would request the government के एक sympathetic view ले अभी। आप कह रहे हैं थोड़ा हमदर्दाना अपना रवैया अपनाना चाहिए, लेकिन ये बताइए कि जब 370 के साथ तो 35A भी गया, इसका मतलब ये हुआ कि बाहरी लोग आके यहाँ ज़मीन खरीद सकते हैं, तो बाहर के लोग तो यहाँ होटल वैसे भी लगा सकते हैं। नहीं, ठीक है, फाइन, वी अंडरस्टैंड। मैंने कहा ना एक कानूनी हैसियत एक दूसरी चीज़ है, एक इंसाफ की बात हम करें अभी। कौन आ सकता है यहाँ, कौन नहीं आ सकता, क्या कर सकता है, दैट इज़ देयर। मैंने यही कहा ना, कल को कोई बाहर बिलियनर एक आएगा, एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट आएगा, ही विल आउटबिड मी स्ट्रेट अवे राइट नाउ। और जो मैंने ज़िंदगी भर की कमाई तो वो दैट्स गॉन इन अ टॉस इन 1 ईयर। इसीलिए हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है होटलियर्स की अभी के एक टाइम फ्रेम, एक अनदर 30-40 ईयर्स का एक रिन्यूअल दें, जो उनका टाइम भी ज़ाया हो गया। दे कैन कॉम्पनसेट दैट, एटलीस्ट मेक सम प्रोग्रेस, देन मे बी आफ्टर 40 ईयर्स गवर्नमेंट कैन अगेन डू वट एवर दे हैव टू डू। सो इनिशियली आई वुड रिक्वेस्ट गवर्नमेंट टू काइंडली प्लीज एक्सटेंड द लीज। थोड़ा सा हमदर्दी के तरीके से देखें। लेकिन तारिक साहब, मुझे बताइए कि जो बड़ी बड़ी 5 स्टार होटल चेन्स हैं, वो तो यहाँ पे होटल्स हैं, चाहे वो ताज हो या ललित हो, अगर उन्होंने आपको ख़तरा नहीं पहुँचाया तो फिर अचानक छोटे होटल्स को ख़तरा पहुँचेगा, इससे कैसे समझा जाए? नहीं, इट्स नॉट मैटर ऑफ, देखिए ताज और ललित यहाँ आए हैं या रेडिसन आया हुआ है, मगर ये आए हैं इन कोलैबोरेशन विद द लोकल्स।
और ये जो आप देखिए, आप किसी की रोज़ी पर अपनी रोज़ी नहीं बना सकते। मतलब मेरा होटल गुलमर्ग है, मेरा होटल आप बाहर वाले को देंगे, ये कहाँ का जस्टिस है? वो बाहर वाला बनाए और कहीं बनाए, हम तो नहीं कहते हैं बाहर वाले नहीं बनाए, मगर हमारे होटल्स हमसे ना लिए जाए, क्योंकि इस पर हमारा रोज़गार है, हमारी रोज़ी रोटी है। ये हाउ कैन गवर्नमेंट डू दिस कि हमारी रोज़गार लेकर किसी बाहर को देंगे? ये इनजस्टिस। इस लीज़ में जो ये लीज़ की नीलामी होगी, इसमें ये कोई कंडीशन नहीं है कि आपको लोकल पार्टनर के साथ आना होगा? वही हमको गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, अगर इन केस ये ऑक्शन होता है, पहली प्रायोरिटी तो होगी इसको एक्सटेंड किया जाए। अगर गवर्नमेंट अब चाहती है कि नहीं जी हमको ऑक्शन में भी फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी कश्मीरी। देखिए, वी बीइंग द सन ऑफ सॉइल, हमारा हक बनता है इस पर, हमारा सब कुछ लगा हुआ है इस पर, दाव पे लगा हुआ है सब कुछ, हमारी रोज़ी रोटी है ये। हमको हमारी रोज़ी रोटी पर आप कैसे दूसरे को बिठा सकते हैं? हमारी फैमिलीज़ कहाँ जाएंगी? यहाँ की एम्प्लॉयमेंट कहाँ जाएंगी? आपको लगता है कि जो कश्मीर का एक डिस्टिंक्ट कल्चर रहा है, जो इसका अपनी तहजीब रही है, क्या आपको लगता है ये उसके ऊपर एक ख़तरा है? देखिए, ये तहजीब तो मैं ये कहूँगा, अगर ये होटल्स लिया जाएंगे हमसे तो ये तो हमारी तहजीब के ख़िलाफ़ होगा ऑब्वियसली। ये तो हम तो कोई भी नहीं चाहेगा ये। देखिए, आप समझ ले, मैं बॉम्बे जाता हूँ, बॉम्बे के ताज वाले को बोलता हूँ आपका होटल मैं ले रहा हूँ, इज़ दिस जस्ट? नहीं है ना जस्ट। ताज वाला अपनी कोई यहाँ पर ये दे दे, फ्रेंचाइजी अपनी दे दे, यहाँ के लोकल दे, ना कि ताज वाला खुद आए कि यहाँ पर चलाए होटल। वो तो इनजस्टिस है ना यहाँ के लेकिन आप लोग। बॉम्बे जाके अपना होटल वहाँ अगर लीज़ हो रहा हो तो आप तो लीज़ में हिस्सेदार बन सकते हैं। मैं लीज में हिस्सेदार बन सकता हूँ, मगर मैं ये नहीं कहूँगा कि उससे छीनो और मुझे दे दो। दैट इज़, यहाँ वो छीनने वाली बात हो रही। छीनने का कोई क्राइटेरिया इसमें नहीं होना चाहिए। फिलहाल लीज एक्सटेंड किया जाए फॉर नेक्स्ट 40 ईयर्स, सब कुछ स्मूथली चलेगा। आप देखिए, हमने 40 साल 35 साल यहाँ टर्मोइल हुए, 35 साल में सिर्फ 2 साल अभी टूरिज़्म के आए हैं, तो आपके वहाँ बचते हैं 33 ईयर्स। 33 ईयर्स को हमें कॉम्पनसेट कौन करेगा? 33 ईयर्स का लीज़ हमारा बिल्कुल ज़ाया हो गया, जबकि हमारे होटल्स बंद रहे पड़े। और गुलमर्ग ख़ासकर आउटस्कर्ट्स में लोग डरते थे जाने से। इवन लैंड ऑनर, जो अपना होटल का ऑनर, वो अपने होटल को नज़र भी नहीं मारता था 30 साल को, कहीं मुझे वहाँ कुछ ना हो जाए। लेकिन इससे तो ये भी पता चल रहा है गौर साहब की आर्टिकल 370 हटने के बाद यहाँ ओपन हुआ बिजनेस और टूरिस्ट आने लगा, तो ये एक अच्छा इसका असर रहा। टूरिज़्म तो बेसिकली मैंने कहा ना, अनफॉर्चुनेटली हमारा टूरिज़्म एक ही साल अभी चला है, लास्ट ईयर से ही, और इट शुड हैव बीन 30 इयर्स बैक और अर्लियर। ये 370 का असर मान सकते हैं इसको? ये आई रियली 370 का तो बेसिकली अभी बहुत बंद रहा इस साल। 30 तो जब 370 हुआ था तो होल कश्मीर वाज फॉर एग्जांपल लॉक्ड फॉर दैट ईयर तो टोटली वी लॉस्ट, बिकॉज दैट वाज डन इन द मंथ ऑफ अगस्त। नाउ थिंग्स हैड स्टार्टेड रोलिंग डाउन। नाउ ये लास्ट ईयर को जो था टूरिज्म था हमारा अच्छा चला, बट नाउ अनफॉर्चुनेटली एक नई जो ये क्राइसिस आई है गुलमर्ग के बारे में और अदर प्लेसेस, इनफैक्ट इसमें तो बहुत छोटे छोटे बहुत सारे हमारे शॉपकीपर्स एंड सो मेनी अदर पीपल आर ऑल्सो इन्वॉल्व, सो लॉट ऑफ पीपल, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। सो ये एक होटल्स की खाली बात नहीं है, इट्स ए ह्यूज वास्ट मेजॉरिटी, वास्ट पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व। उस कैटेगरी में रखना चाहते हैं जहाँ पर हम देखते हैं जो पहाड़ी इलाके हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो या हिमाचल हो या नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाके हैं, वहाँ भी प्रोटेक्शन है कहीं ना कहीं कि लैंड नहीं खरीद सकते। हिमाचल इज देयर फॉर एग्जांपल, हिमाचल व्हाई इज हिमाचल में क्यों फॉर एग्जांपल कोई मैं नहीं जा सकता और मैं यहाँ, there must be and basically a reason for the governments to keep that some security for them. Same security, probably that is what we were enjoying so far. And I don't know, there's no harm if I say that security should have been extended to me also for some time. This is also a small hill station. Shimla is also a hill station. And with that result, at least I should have been even taken at par with. We need some protection. How can I compete with somebody from Delhi or Bombay who has crores of rupees? He will outbid me in a minute. आपको वो हरा देंगे। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या इसमें लोकल जो स्टाफ है, जो आपके वेटर्स हैं या कुक हैं या बाकी जो होटल ग्राउंड स्टाफ है जो चलाने के लिए ज़रूरी होता है, क्या उनके रोज़गार पे भी खतरा है? सबसे ज़्यादा तो उन पे इफेक्ट पड़ेगा ऑब्वियसली। यहाँ तो लोकल एम्प्लॉयमेंट है ना, ये यहाँ की लोकल। और कंसर्न जो वहाँ के, जैसे गुलमर्ग में होटल्स है, टंगमर्ग के लोग वहाँ पे काम करते हैं जो नियर बाय होते हैं। टंगमर्ग तो सारा बैठ जाएगा, जितनी भी वहाँ पॉपुलेशन वो सारी बैठ जाएगी, बेरोज़गार हो जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है। तो बेरोज़गारी की एक नई परेशानी शुरू हो जाएगी। बहुत बड़ी, आप देखिए डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली होटल इंडस्ट्रीज़ के साथ कितने लोग जुड़े
जुड़े हैं और होटल इंडस्ट्री कितनी एम्प्लॉयमेंट यहाँ जनरेट करती, उसके बाद यहाँ के टैक्सी ड्राइवर्स, उसके बाद यहाँ कश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स के हो गए लोग, पोनी वालाज हो गए, स्लेज वाला हो गए, ये एक बहुत कम्युनिटी है जो होटलियर्स के साथ जुड़ी हुई है। आखिरी सवाल आपसे कि जो टूरिज़्म है वो कश्मीर के लिए कितना अहम है, खासकर जब आप दोनों एक राय बन रही है इस पर कि खासकर पिछले 1 साल में टूरिज़्म बढ़ा था, बेहतरी हुई थी, कितना अहम है आपके लिए? देखिए यहाँ तो हमारा मेन सोर्स है, यहाँ तो कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, ये तो कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी है नहीं, यहाँ हमारा मेन जो है एग्रीकल्चर और टूरिज़्म है। टूरिज़्म प्लेज अ मेजर रोल इन द इकोनॉमी ऑफ J&K। इसके लिए खोला जा रहा है बाहरी लोगों के लिए होटल्स को, और लाल चौक या तमाम बहुत सारे इलाके हैं जहाँ लीज़ पर ही होटल हैं, इससे आपको ख़तरा महसूस हो रहा है क्या? खतरा तो महसूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ का जो स्टाफ है गरीब आवाम है, जो तो इनको तो फ़र्क पड़ जाएगा, इनको ये तो बाहर से ही स्टाफ लाएंगे। नहीं, ऐसा क्यों है? वो भी तो हो सकता है कि वो आप ही को फिर से दोबारा हायर कर लें और सोचें कि भी होटल है, हम ये ले रहे हैं तो ठीक है, स्टाफ को भी ले लेते हैं। स्टाफ तो हम तो गरीब है, हम तो सोचना चाहिए, इनको भी सोचना चाहिए कि ये यहाँ के आवाम को ये इसमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, तो इससे मतलब ये भी तो हो सकता है जब लीज पे माना दूसरे लोग आ रहे हैं तो होटल और बढ़ेंगे, फिर और ज़्यादा कारोबार भी तो बढ़ सकता है। बढ़ तो सकता है मगर फ़र्क भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ के ये तो बाहर के लोग ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि वो जाएंगे नहीं, इनको तो यहाँ तो लोकल को घर भी जाना है, वहाँ ये ज़्यादा लोकल को ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे, ज़्यादा को बाहर को ही लोगों को ही पसंद करेंगे। अच्छा, तो आप ही कह रहे हैं वो तो यहीं रहेंगे होटल में? हाँ, वो तो यही 24 घंटे काम करने के लिए रहेंगे? वो तो 24 घंटे के लिए क्योंकि यहाँ का जो स्टाफ है उसका तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, इसमें तो फ़र्क पड़। तो आप कुछ कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से ये कहना चाहिए कि हमारे रोज़गार का पहले सोचना चाहिए, फिर लीज पर दे दो, क्या करना है तो उसको दे दो, कि हमको हमारे रोज़गार, हम गरीब आवाम है, यहाँ पर जो होटल में काम कर रही है आमतौर सिर्फ गरीब आवाम है, ये अमीर आवाम नहीं है, गरीब आवाम है, इसलिए इनको सोचना चाहिए कि इनका फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और आप क्या करते हैं होटल में? मैं तो होटल में शेफ़ हूँ। तो साफ तौर पे देखा जाए इस पूरे मुद्दे को, जिस तरह से आपने गौर से देखा कि होटेलियर्स की नज़र से वो ये कह रहे हैं कि कम से कम एक अच्छा जो असर था वो ये देखने को मिला कि शायद एक विश्वास की भावना आई और टूरिस्ट यहाँ पर आने लगे। 1 साल भी नहीं गुजरा कि अब ये लीज़ का पूरा मुद्दा शुरू हो गया। वादा तो ये किया गया था कि 370 हटाने के बाद दूध की नदियाँ बहेंगी और जो भारत के बाकी हिस्सों में विकास है वो कश्मीर में भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ एक बड़ी इंडस्ट्री पर एक बड़ा ख़तरा मंडरा रहा है, न सिर्फ कि जिसमें बड़े कारोबारियों के लिए ख़तरा है, उनके कारोबार के लिए, बल्कि जो लोकल स्टाफ है जो 10, 20, 30 हज़ार रुपये महीना की तनख्वाह पे काम करता है, उनके लिए भी बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।